देखो पापा के एक और दोस्त आ गए आज। आजा भाई, तू भी गले में इसको गर्दन पे हाथ रख। लड़ाई 3 बच्चों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई। और हस्बैंड के एक और स्कूल फ्रेंड हैं और उनको पता नहीं था हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और वो ये भैया को इनके घर आए थे प्रसाद देने के लिए छठ का, और गेट हस्बैंड ने खोला। इन्होंने कहा था कि बताना नहीं कोई, देखते हैं पहचान पाएंगे कि नहीं, और उन्होंने मतलब विदिन 30 सेकंड 20 सेकंड पहचान लिया इनको। तो अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई इनसे भी। और मेरी तबीयत अपडेट ये है कि मैंने बस नहा लिया है, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा मुझे फ़ील नहीं हो रहा था, फीवर भी था ही। आज ही हमें वापसी के लिए निकलना था, तो सोचा यहाँ के मंदिर तो घूम लूँ, क्योंकि मैं कहीं घूम नहीं पाई। बस एक दिन सेक्टर 4 गए थे और उसके बाद मैं बीमारी पड़ गई। भारत है। कहाँ चले तुम? राम मंदिर भी है, जलंधर भी है। आप नहीं आ रहे हो? मैं भी जा रही हूँ। नहीं आप नहीं आओ। छोड़ना, आप नहीं आओगा। क्यों नहीं आऊँगी मैं? सबसे पहले दुकान जाना है। दुकान जाना? हाँ, दुकान चलेगा। दुकान, उसके बाद राम मंदिर और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई। और हमने प्लान तो बनाया था राम मंदिर जाने का, जगन्नाथ मंदिर, अयप्पा मंदिर, ये सब मंदिर यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। मैं सब जगह गई हुई हूँ, तो इतने सालों बाद दोबारा से वहाँ जाने के लिए मैं भी थोड़ा एक्साइटेड थी। हालांकि मेरी चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, उस समय तो एकदम ताज़ा ताज़ा घाव था। खैर बस अभी हम लोग निकले हैं। सबसे पहले हम भैया की शॉप पे जाएंगे। ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जिनके यहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं वो क्या करते हैं। उनका अपना बिजनेस है और उनका मार्बल एंड टाइल्स का ही और किचन एंड बाथरूम फिटिंग वगैरह का ही बिज़नेस है। ये उनकी शॉप है और ये चास में है, तो जो बोकारो में जो भी लोग हैं अगर अपना घर बनवा रहे हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या इन्होंने अपनी शॉप में रखा हुआ है। तो ये सारे मार्बल्स एंड टाइल्स एंड आपको बाथरूम फिटिंग्स ये सब यहाँ पे अवेलेबल होगा। और मैं बोल के भी आई थी और भैया भी बोल रहे थे अगर कोई मतलब हमारे चैनल के थ्रू आता है, हमारे सब्सक्राइबर रहते हैं, तो उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप भी अपना नया घर बना रहे हैं और आपको टाइल्स मार्बल कुछ भी चाहिए तो आप जा सकते हैं भैया की शॉप में। ये यहाँ पे सारी वैरायटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले में है। अभी मैं आपको दिखा भी दूँगी कि क्या क्या है। अभी जो सबसे फर्स्ट में हम दिखाएंगे वो बाथरूम टाइल्स वगैरह हैं। ये वाली, ये बाथरूम के लिए है, देन किचन के लिए है, अलग अलग वैरायटीज़। ये सब टाइल्स है ना सारा? ये सब बाथरूम वॉल टाइल्स है। इसके बाद ये वाला रिक्शा हमने यहाँ से फ़िक्स किया और इनको कई जगह हमें जैसे जाना था उस हिसाब से फ़िक्स किया था। लेकिन यहाँ पे आते आते हमको पता चला कि राम मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, ये सारे मंदिर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। तो हम किसी एक ही मंदिर जा सकते थे क्योंकि टाइम ऐसा ही कुछ हो गया था, 12 ही कुछ बज रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जगन्नाथ मंदिर चलते हैं।
तो बस अभी हम सीधा वहाँ जाएंगे और उसके बाद अब राम मंदिर और जो अयप्पा मंदिर हमने सोचा था वहाँ नहीं जा पाएंगे। बस अभी हम रास्ते को एंजॉय करते हुए निकले हैं जगन्नाथ मंदिर के लिए और यहाँ से 20 मिनट, आई थिंक 20-25 मिनट आराम से लग गया था हमको। और थोड़ा रिक्शा भी धीमे धीमे चल रहा था, उनकी बैटरी जो है ना वो ठीक नहीं थी। आधे रास्ते जाने के बाद हमको समझ में आया कि उनकी बैटरी जो है ठीक वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बहुत धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे। मुझे याद है जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना बोकारो, मतलब शादी होके जब मैं आई थी, तो मुझे जब मैं ऐसे रिक्शे पे जाती थी ना तो ऐसा लगता था कि मतलब पार्क के अंदर हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा एकदम वेल मेंटेन्ड पार्क ही समझ लीजिए, पूरा सिटी ऐसा ही लगता था। अभी मैंने ये नोटिस किया है, फील किया इस बार जा कर के इतने सालों बाद, थोड़ा सा मेंटेनेंस यहाँ पे कम हो गया है। बहुत सारी चीज़ें मतलब उतना मेंटेन नहीं है, जैसे कि कुछ चीज़ों पे जंग लगे हुए थे, ग्रास कटिंग अच्छे से नहीं हुई है उस टाइप की। पहले जब हम लोग यहाँ रहते थे उस टाइम बोकारो बहुत ज़्यादा मेंटेन था, बिल्कुल लगता था कि आप किसी पार्क के अंदर घूम रहे हो, ऐसा पूरा सिटी का सीन होता था। अभी भी बहुत ग्रीनरी है, पॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट हाँ मेंटेनेंस थोड़ी कम हुई है, ये मैंने नोटिस किया है। और यहाँ पे इस टाइप के ऐसे जंगल पूरा रास्ता आपको मिलता रहेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। बस इस रास्ते को एंजॉय करते हुए और अपनी जो भी देखी समझी जगह लग रही थी वहाँ पे बड़ी एक्साइटमेंट हो जा रही थी। और जहाँ हम लोग रहते थे, जहाँ पापा माँ का घर दिखाया, उसके सामने से भी मैं निकली, जहाँ मार्केट लगी हुई थी वहीं पे बस हमारा कॉलोनी हुआ करता था। और बस अभी हम पहुंच गए हैं जगन्नाथ मंदिर। अंदर से दिखाती हूँ कितना खूबसूरत मंदिर है ये। एक तो पूरा वाइट एंड मार्बलिश कलर जो होता है उसमें बना हुआ है और बहुत सुंदर ये मंदिर लगता है, एकदम साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। काफ़ी लंबा चौड़ा मंदिर है, अंदर एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का भी है। मैं अपने अंदर ना बहुत हिम्मत भर के आई थी, बिकॉज़ इससे पहले दिन मैं पूरा दिन बेड पे पड़ी रही थी और अभी भी मेरी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कैसे चल रही हूँ मेरी चाल से ही आप समझ जाओगे। पता नहीं, मैं सोच रही थी हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी वीकनेस, इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई ना इस बार कि मैं बता नहीं सकती। तो बड़े धीमे धीमे चल रही थी, बस इसीलिए हिम्मत जोड़ के आई कि मैं ऐसे ही चली जाऊँगी ना तो फिर मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा अगर एक दो जगह मंदिर वगैरह मैं घूम लूँगी तो मुझे लगेगा हाँ कि थोड़ा बहुत घूम लिया। हालांकि मेन जो है हम छठ पूजा के लिए आए थे तो वो तो अच्छे से हो ही गया, उसके बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ी थी। ये भी सोचा था मैंने ना कि मार्केट घूमूंगी, कुछ बहुत शॉपिंग भी करके ले जाने के लिए मैंने लिस्ट बना रखी थी यहाँ से, बट वो सब नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, जितना लिखा होता है ना, जिस टाइम लिखा होता है वही होता है, आप उसको बदल नहीं सकते। खाजा नहीं है, खाजा है लेकिन एक भी नहीं है। एक दे दीजिए ना, हम लोग दूर से आए अगर है तो। अब क्या करें। यहाँ पे ना दो तरह के प्रसाद मिलते हैं, एक तो लड्डू मिलते हैं और एक खाजा मिलता है। और यहाँ का खाजा बहुत फेमस है, बहुत अच्छा होता है, बट हमें नहीं मिला बिकॉज़ हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। शायद इस वजह से या कम था, क्या था उन्होंने रीज़न नहीं बताया, बस बोले ख़त्म हो गया। एक भी खाजा नहीं था। हमने उनसे बोला कि एक भी हो तो हमें टेस्ट करवा दो, नहीं था। फिर हमने लड्डू लिए, फूल लिए और फिर हम अंदर गए पूजा के लिए।
और यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी और ये हमारे भाई साहब ज़्यादा एक्साइटेड कुछ हो गए और यहाँ पे गिर गया था। देखना आप कैमरे में, ये देखिए धड़ाम से गिरा था। चोट भी आई है इसके पैर में, काफ़ी पैर में मतलब थोड़ा सा नील टाइप का आ गया था बिकॉज़ कॉर्नर पे पड़ गया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और लगभग हाफ़ एन आवर बाद अभी हमने कैमरा उठाया है। थोड़ी देर इसको बिठाया पहले बिकॉज़ गिरने से ना एक सदमा टाइप का भी हो जाता है, एकदम से आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने में समय लगता है। थोड़ी देर इसको बिठाया, वहाँ पे पानी वगैरह पिलाया, देखा कहाँ चोट लगी है। तो पैर में चोट लगी थी और थोड़ा सा जो पेट के पास हड्डी होती है ना, कमर की हड्डी, वहाँ पे थोड़ा सा उसको लगा था। तो वहाँ तो ज़्यादा नहीं लगा, पैर में थोड़ा सा उसके नील वगैरह और थोड़ा फूला फूला सा हो गया था, बट अभी वो बिल्कुल ठीक फील कर रहा था। तो अभी हम रास्ते में से निकल रहे थे तो यहाँ पे इस टाइप की बहुत सारी आपको शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे भूजा मिलता है। जो भूजा हमने आकर के खाया था वो वाला भूजा अलग अलग तरीके के मिलते हैं। तो जो भी मेरा मन किया मैंने यहाँ से पैक करवा लिया। आप ये खिड़की की बात कर रहे थे? जब दादी दूध लाने जाती थी ना, यही सुधा से इसी खिड़की से बैठ के मैं देखती रहती थी बाहर। क्या? ऐसे ही देखती रहती थी, कुछ काम नहीं था, क्या करूँगी, देखती रहती थी बाहर। उस समय बाहर नहीं निकलते थे ना बेटा, घर में रहते थे। और अभी हम जो हमारा घर था उसके बाहर से ही जस्ट निकले हैं। तो मैं वही सिद्धार्थ को बता रही थी कि देखो बेटा वो खिड़की है ना, उसी से देखती रहती थी मैं बैठ करके जब भी माँ बाहर जाती थी। जैसे दूध लाने जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, तो फिर मैं अकेले होती थी उस टाइम घर पे, तो उतना कुछ काम रहता नहीं था। तो मैं अपना खिड़की पे बैठ करके बाहर देखा करती थी और माँ भी बोलती थी यहाँ खिड़की पे बैठ जाना बेटा, तो बोरियत फ़ील नहीं होगी। तो सब देख करके एकदम से वो सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। और अभी हम लोग आए हैं बुधन भैया के यहाँ पे सबसे मिलने के लिए एक बार दोबारा से, क्योंकि आज ही हम लोग जा रहे हैं, दोपहर तक हमको निकल जाना है। हाँ सब फोटो भेज देंगे। आगे भैया ज़्यादा नहीं, हम एक और लेंगे बस। हाँ बस रन ये दो बस हाँ लीजिए पवन भैया। सब डरा हुआ है, पेट में से डरा हुआ है। भाभी प्रसाद पैक किया हुआ है ना? हाँ हाँ सब बस हो गया। कैसे बोलते हैं, पूड़ी नहीं खाएगी उसके बाद जबरदस्ती खिला देता ना। जबरदस्ती खिला देता। अरे तो जाए तो पापा जवान प्राण पहुंच जाता है, तार मम्मी बूढ़ हो गई है तो मम्मी बूढ़ हो गई ना, पापा जवान है ना। तो सोचा था कि सबसे एक बार मुलाकात हो जाएगी, तो यहाँ पे भजिया मतलब पकौड़े बना के रखे थे भाभी ने, तो वो और चाय पी के फिर हम फटाफट, मुश्किल से 15-20 मिनट हम लोग बैठे होंगे, फिर निकल गए। मेरी तो हालत ठीक नहीं थी, तो पैकिंग जो है वो सारी सुबह सुबह उठ करके हस्बैंड ने कर ली थी। जो भी चीज़ें रखनी थी, गैजेट वगैरह सब कुछ पैक कर लिए थे। और यहाँ पे मैं सिर्फ अकेली बीमार नहीं पड़ी हूँ, मैं, ये जो भैया बैठे हैं बड़े भैया, ये भी बीमार पड़े हैं, इनकी वाइफ जो बड़ी वाली भाभी है वो भी बीमार पड़ी हैं, जो दीदी हैं वो भी बीमार पड़ी हैं। मतलब कई सारे लोगों को एक जैसे सिम्टम, लूज़ मोशंस और फीवर, सबको वैसा ही हो रहा है। तो मे बी फूड पॉइजनिंग या समथिंग कुछ ऐसा हुआ है, गलत कुछ खाया है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो एक साथ एक जैसे सिम्टम के साथ। ये भाभी की भी बहुत तबीयत ख़राब थी, ये भी बिल्कुल वैसे ही वीक फील कर रही थी बहुत ज़्यादा, चेहरा भी उतर गया था उनका और मेरा भी ओबियसली उतर गया है। तो अभी बस यही सोचा जाने से पहले सबसे एक बार दोबारा से मिल लेती हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना हो। और सबके नंबर एक्सचेंज हो गए हैं, सबसे मेरी अभी तक बात होती है,
तो इसीलिए मैं उस दिन कह रही थी ना कि मतलब जब मैं गई थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी, उसी दिन मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और 2-4 दिन में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई, इतना वो हो गया कि बहुत सारा ऐसा लगा कि रिलेशंस यहाँ से लेकर के मैं जा रही हूँ, जो थ्रू आउट द लाइफ मुझे लगता है बातचीत हमारी होती रहेगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा, बिकॉज़ जब अलग अलग जगह पे लोग होते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी होते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम उतना फ्रीक्वेंट बात नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ये जो रिलेशन बना है ये हमेशा मुझे याद रहेगा। और जो हमने टैक्सी बुक कराई थी बोकारो से रांची तक, वो भी आ गई है। वापस आने के बाद हमने फटाफट जल्दी जल्दी खाना खाया था वहाँ पे। दाल राइस भाभी ने सब कुछ बनाया हुआ था, सब्ज़ी साग पता नहीं क्या क्या, वो सब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ बहुत हड़बड़ी हो गई थी ना। घूमने निकल गए सेम डे और सबसे मिलना जुलना था, तो फटाफट खाना खा के फटाफट हम लोग निकले हैं, सामान डाला गाड़ी में और बस अब जस्ट निकलने ही वाले हैं यहाँ से। तो बस अगला जो व्लॉग होगा उसमें आपको हमारा यहाँ से लेकर के दिल्ली तक का हमारा वापसी का जो सफ़र है वो देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर वही दिल्ली वाले व्लॉग्स आपको मिलेंगे। तो चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, थोड़ा सा इमोशनल नोट पे ये एंड हो रहा है। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।